हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दूसरा मैच स्टार्ट करने वाले, जो कि आपको टाइटल में दिखाई दे रहा हो और थंबनेल में भी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान, भारतीय संविधान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय संविधान वह होता है गाइस जो कि सबके लिए समान हो, ठीक है। भारतीय संविधान जो कि होता है सबके लिए समान हो, कानून जो कि है तो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसमें तीन चीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर अनुच्छेद, सेकंड भाग, तीसरा का नंबर अनुच्छेद, जो कि संविधान, भारतीय संविधान पढ़े, ठीक है। भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान में हमें तीन चीज पढ़ना है। फर्स्ट नंबर तो पढ़ना है भाग या 2 नंबर अनुच्छेद। एक काम करिए, फर्स्ट नंबर को रख लीजिए अनुसूची, ठीक है। अनुसूची, जो कि अनुसूची भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, ये तीन, ठीक है। तो हमें तीन चीज पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में भाई साहब अनुच्छेद होते हैं, अनुसूची होता है, अनुसूची 12 होती है, ठीक है। अनुसूची 12 होती है, भाग होता है 22 और ये 395 होता है अनुच्छेद। इतना होता है टोटल। 12 होता है अनुसूची, 22 होती है भाग और 395 अनुच्छेद होता है, ठीक है। इतना होता है, जिसमें आज हम अनुच्छेद 1 से 4 तक लगभग भाग 1 हम कवर कर लेंगे, ठीक है। भाग 1 हम कवर कर लेंगे। तो चलो फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद भाग 1 कहता है, भाग 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत एक यूनियन है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, संघ है, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि भारतीय राज्यों का संघ इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ये भाग है, ठीक है, भाग है कि कोई भी राज्य, भारत के कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। संघ का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कोई भी भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। कितना भी चाह कर भी कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ये नहीं है, वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो संघ में नहीं आते हैं, वो परिसंघ से आते हैं, ठीक है। तो चलो, तो इसमें क्या होता है, कोई भी यूनियन, कोई यूनियन टेरिटरी, यूटी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मतलब कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 1 में अनुच्छेद 1 के तहत आप भारत से कोई भी, भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद, संसद कोई भी देश का, कोई भी विदेशी, कोई भी विदेशी, कोई भी विदेशी क्षेत्र जो कि अपने आप में सम्मिलित कर सकती है, भारत में सम्मिलित कर सकती है, लेकिन वह राष्ट्रपति से बिना पूछे हुए, ठीक है, राष्ट्रपति से बिना पूछे हुए कर सकती है। मतलब कि संसद, संसद क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, संसद, संसद राष्ट्रपति से बिना पूछे हुए कोई भी देश को अपने आप में सम्मिलित कर सकती है, ठीक है। इतना संसद का पावर है, ठीक है। तो क्या कर सकती है, विदेशी, विदेशी जगह, विदेशी जगहों को अपने आप में सम्मिलित कर सकती है, ठीक है। विदेशी जगहों को अपने आप में संसद सम्मिलित कर सकती है। और क्या 368 के तहत मतलब कि राष्ट्रपति इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ है भाई, ऐसा हुआ है जो कि सिक्किम के साथ हुआ है। सिक्किम के साथ हुआ है क्या, इधर लिख देते हैं, ठीक है। सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ हुआ है, सिक्किम के साथ हुआ है, सिक्किम के साथ हुआ है भाई। इसको 35वां संशोधन, 35वां संशोधन 1974, 35वां संशोधन 1974 में इसको, सिक्किम को हमारा अपना जो कि देश में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक। 1974 में सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन इसको अनुच्छेद भाग 2 के, अनुच्छेद 2 के, सॉरी, अनुच्छेद 2 के क में रखा गया, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 2 के क में रखा गया, अनुच्छेद
अनुच्छेद 2 के क में रखा गया, लेकिन फिर 36वां संशोधन हुआ। कौन 36वां संशोधन? 36वां संशोधन हुआ, और 36वां संशोधन में इसको क्या कर लिया गया, 16 मई 1975 में इसको 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, 22वां राज्य बन गया। ठीक है, भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको 2 अनुच्छेद आपको टोटल आ गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, संविधान 3 में बांटा हुआ है, जो कि भारतीय संविधान 3 में बांटा गया, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। तो अनुसूची होता है 12, भाग होता है 22, अनुच्छेद होता है 395। ठीक है, भाग 1 कहता है यही, जो कि भारत राज्यों का संविधान। अनुच्छेद 1 कहता है, यहाँ पर अनुच्छेद स्टार्ट हुआ। ठीक है, अनुच्छेद यही कहता है, अनुच्छेद ये कहता है भारत से कोई भी अलग राज्य नहीं कर सकता है। भारत अपने आप में देश है, और बड़े देश है, भारत देश है, और देश में कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई भी कितना भी कोशिश कर ले। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है कि संविधान संसद विदेशी जगहों को अपने आप में सम्मिलित कर सकती है, मतलब कि भारत में सम्मिलित कर सकती है, वो भी किससे, बिना पूछे हुए, राष्ट्रपति से बिना पूछे हुए। ठीक है, मानते हैं कोई भी विदेशी दौरे में गए होंगे राष्ट्रपति, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, संसद हमारी विदेशी जगह को अपने आप में कब्जा और अपने आप में सम्मिलित कर सकती है। ठीक है, और तीसरा का अनुच्छेद देखते हैं। तो तीसरा का अनुच्छेद कहा गया है, तीसरा का अनुच्छेद 3 नंबर अनुच्छेद कहता है कि संसद किसी भी राज्य को उसके नाम, क्षेत्र और सीमा चेंज कर सकती है, वो भी राष्ट्रपति से बिना पूछे हुए, क्योंकि 368 इनसे बाहर है। ठीक है, 368 को इससे बाहर रख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है, किसी भी राज्य को नाम, सीमा और क्षेत्र तीनों उसका अलग, क्षेत्र मतलब कि बिना पूछे हुए राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति बाहर, इसको भी राष्ट्रपति और इसको राष्ट्रपति बाहर हो गया। लिख देते हैं राष्ट्रपति बाहर आ जाएंगे इसको, और इस मतलब कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है। ठीक है, और चार जो कि कहा गया है, चार में कहा गया है कि ये 368 इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 368 के तहत हमारे आ जाते हैं राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर थोड़ा इधर उधर लिखा जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 368 इसमें चौथा में कहा गया, अनुच्छेद 4 में कहा गया 368 इसमें सम्मिलित नहीं करके, यही लिखा गया कि मतलब कि 2 और 3 इसमें लिखा गया है क्या 4 में कि 368 राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 2 और 3 का जब प्रयोग होगा तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे राष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह कवर हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अनुच्छेद हमारा 12 भाग कितना 22 होगा, अनुच्छेद 395, और ऐसे भी क ख ग घ के से लेकर 4.5 तक लेकर चला गया है। ठीक है, जो कि हमें इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे हमको अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कवर करना है, लेकिन भाग तो लगभग 22 से 22 तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग 1 में पढ़ते हैं। भाग 1 में हमारे 1 से 4 तक, सॉरी यहाँ पर लिख दिया है 1 से 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद ठीक है, मतलब भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है, और एक पहला अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत से कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। दूसरा काम लिखा गया है क्या कि संसद कोई भी विदेशी जगह को अपने में सम्मिलित, भारत में सम्मिलित कर सकती है, वो भी राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के। और तीसरा काम में कहा गया है क्या कि संसद क्या कर सकती है, कोई भी राज्य को
कोई भी राज्य क्या कर सकती है, संसद कोई भी राज्य को नाम चेंज कर सकती है, सीमा चेंज कर सकती है और क्षेत्र तीनों ही क्षेत्र अलग कर सकती है, जो कि भाई ऐसा हुआ है। लोग बताते हैं कब कब हुआ है इसका। संसद जब नाम चेंज किया है, या लिख देते हैं कि लिखा फर्स्ट नंबर, आपको पता होगा फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश ले अलग कर दिया गया था, मध्य प्रदेश ले अलग कर दिया गया था छत्तीसगढ़। कब? 1 नवंबर लगभग 2000 ईस्वी में, ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग कर दिया गया था, ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर लगभग हुआ था उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर में, उसी समय 9 नवंबर एनओवी 9 नवंबर में 2000 ईस्वी में ये भी हुआ, 2000 ईस्वी में ये भी अलग कर दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। इससे हुआ अलग कौन? छत्तीसगढ़, और इससे उत्तराखंड, यूटी लिखना नहीं कैप्चर में, उत्तराखंड अलग हो गया। और 3 नंबर में हमारे जो कि रहते हैं बिहार से, तो बिहार से अलग हो गया कौन? बिहार से अलग हो गया हमारा झारखंड, ठीक है। वो कब हुआ? लगभग ये हो गया 15 नवंबर को 2020 ईस्वी में अलग हो गया, ठीक है। और अलग राज्य बना लिया कौन? तो झारखंड का, झारखंड राज्य बन गया, ठीक है। इतना का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला हम पढ़ेंगे कि आप भाग 2 पढ़ेंगे। थोड़ा सा मतलब बोलने में लटपटा रहे हैं, इसलिए सॉरी, क्योंकि अभी नया स्टार्ट किए जीके क्लास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। नई